मोर्चा, इसमें कौन कौन लोग शामिल हुए हैं और क्या डिमांड और क्या मुख्य मांगे यहाँ पे डिस्कस होने वाली है? आज शिमला कालीबाड़ी हॉल में किसान सभा, CI2 और जो अन्य बिरादराना संगठन है वो लोग जो इस समय इस वर्षा से, मानसून से 4 लेन और उसके आसपास जो प्रभावित हो रहे हैं, विशेष रूप से कैथली घाट से लेकर ढली तक जो 9 पंचायतें हैं और उसके आसपास रहने वाले जो लोग हैं, अधिकतर वो इस अधिवेशन में आज यहाँ पर कालीबाड़ी हॉल पहुंचेंगे। इस अधिवेशन का उद्देश्य ये है कि शिमला जो हमारा एक स्टेट कैपिटल है, उसके नज़दीक होते हुए भी जिस लेवल के ऊपर हिमाचल प्रदेश के अंदर जो डेवलपमेंटल वर्क्स होने चाहिए और उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, तो उसके अंदर डिफरेंट लेवल के ऊपर अनदेखी हुई है और अभी भी हो रही है। तो आज इस अधिवेशन के माध्यम से आने वाले समय के लिए एक रणनीति बनेगी। ये समस्या केवल यहीं तक सीमित नहीं है, ये परवाणू से लेकर ढली तक जो पूरी का पूरा नेशनल हाईवे 4 लेन बना है उसकी समस्या है, और पूरे हिमाचल प्रदेश में जहां पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जो डिफरेंट कंपनीज काम कर रही है वो एक समस्या है ही है। उसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, जो रेलवे लाइन है, जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं, एयरपोर्ट है, उसकी वजह से जो एक उसके एनवायरमेंटल जो प्रभाव पड़ रहे हैं वो हिली एरिया में उसको कैसे मिटिगेट करना है, कम से कम समस्या हो। यहाँ की जो जियोलॉजी है, जियोमॉर्फोलॉजिकल कंडीशंस हैं, जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस भी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही लघु सीमांत किसान है, लोगों के पास बहुत सीमित जमीन है। आज हम इस बात को बहुत हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि रंजना वर्मा जी, जिनका मकान तो पूरा ध्वस्त हो गया और वो सबको नजर आ रहा है, हमारा सबसे पहली मांग तो ये है कि उनको तुरंत रिहेबिलिटेट करते हुए उनको मुआवजा दिया जाए। उसके अलावा जो वहां पर 6 बिल्डिंग्स प्रभावित है, नॉन हैबिटेबल है, उसके अंदर वो एंटर नहीं कर पा रहे, उनका पूरा सामान उसमें से नहीं निकल पाया है, उन लोगों को भी एक कहीं पर प्रॉपरली उनके रहने का इंतजाम के साथ साथ उसके ऊपर भी प्लान करना पड़ेगा कि अगर उसके अंदर अगर स्ट्रक्चरल डैमेजेस हो गई है और जो नॉन स्ट्रक्चरल भी उस एरिया में जो जिस तरह दरारें पड़ गई है, कि वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट, वो पर एक्सपर्ट कमेटी करे और शायद थर्ड पार्टी करे, नहीं तो ये लिटिगेशन में फंस जाएंगी ये दोनों सरकारें, केंद्रीय और राज्य सरकारें। कि अगर जैसे माननीय मुख्यमंत्री बोल रहे थे कि एक इंजीनियर्स की कमेटी बनाएंगे, अगर केवल हिमाचल के ही इंजीनियर्स हुए तो दैट मे नॉट बी एक्सेप्टेबल टू द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें थर्ड पार्टी के माध्यम से या इसमें कोर्ट संज्ञान ले, नहीं तो जनता सफर कर जाएगी। एक लोग तो वो प्रभावित हुए हैं जिनकी जमीनें अधिकृत की गई है लोगों की मर्जी के खिलाफ, उसमें बहुत लघु सीमांत किसान है, उनको आज की डेट में केवल फैक्टर 1 के आधार पर मुआवजा दिया गया है। वो अपने आप में एक अलग मुद्दा है, उस विषय में बात करेंगे। मगर साथ में अगर उन्होंने 45 मीटर अगर एक्वायर्ड विड्थ है, मगर उससे बाहर जो मलबा पड़ता है नीचे वैली साइड, और जो कटिंग 60 to 90% कटिंग हो रही है हिल साइड में, वो स्टेबलाइज नहीं है, तो आसपास की जो जमीन भी उन्हीं किसानों की या अन्य किसानों की है वो पूरी बर्बाद हो रही है। और उसमें जो कॉग्निजेंस है, नन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ना तो वो कंपनियां जो इस तरीके से नॉन साइंटिफिकली वहां काम कर रही है, ना जो अथॉरिटीज जिन्होंने उसको देखना है जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर DC की अध्यक्षता में और ADM की अध्यक्षता में जो हर महीने उसकी मॉनिटरिंग करना था, उसके ऊपर तो बड़ा गैप है ही है। मगर वो लोग जो प्रभावित हो रहे हैं उनकी कोई भी आवाज नहीं है। और हमारा ये मानना है किसान सभा का कि हिमाचल प्रदेश में जो टोटल एक्विजिशन ऑफ लैंड है उससे कई गुना जो जमीन है वो इस समय प्रभावित हो गई है, जिसपे ना खेती हो सकती है, ना मकान बन सकता है, ना कोई भी काम हो सकता है। तो उसके बारे में उन लोगों को कैसे कंपनसेट किया जाएगा या उनको किस तरीके से वहां पर रखा जाएगा। और उसके अलावा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग अलग से बना दिया कि आप वहां पर कोई डेवलपमेंटल वर्क्स नहीं कर सकते। तो हिमाचल के जो किसानों के पास तो केवल 5 लाख हेक्टेयर तो कुल जमीन है जो लेस देन 1 एकड़ आती है किसी के पास, तो ये बड़ी अपने आप में समस्या है। दूसरा एक बड़ा मुद्दा ये भी है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी में जो लैंड एक्विजिशन हुई है वो फैक्टर 1, जिसका मतलब है जो सोल्यूशियम है कि जो मार्केट वैल्यू है उससे केवल उसका 2 गुना ही रेट मिलता है, जबकि जो 2013-14 का जो कानून था
उसके तहत प्रोविजन है कि इट कैन बी अप टू 2 फैक्टर, जिसका मतलब है 4 गुना मुआवजा मिलना चाहिए। अभी 22 मई को हिमाचल के हाई कोर्ट ने त्रिलोक चौहान की जो पीठ थी, जो डिवीजन बेंच था, उन्होंने फैसला दिया है कि हिमाचल प्रदेश में जो 1 अप्रैल 2015 को नोटिफिकेशन जिसको हाई कोर्ट ने इस समय निरस्त कर दिया है, उसको इन व्यू रखते हुए रिट्रोस्पेक्टिवली 1/4/2015 के बाद जिन लोगों की जमीनें ली गई है, क्योंकि वो तो 100% नेशनल हाईवे में तो ये सारा रिवर्स होना है भारत सरकार के माध्यम से, राज्य सरकार और ये केंद्रीय सरकार इसमें निर्णय करे बजाय कि सुप्रीम कोर्ट में जाने के। और जो हमारे दोनों राजनीतिक दल है, बीजेपी और कांग्रेस, इनके मैनिफेस्टो में 2017 में 2022 में इन्होंने ये लोगों से प्रॉमिस किया था, हिमाचल प्रदेश के किसानों से, कि यहाँ पर लोगों को तो फैक्टर 2 के आधार पर 4 गुना मुआवजा मिलेगा। पर इसके ऊपर ये दोनों पार्टियां साइलेंट है। इसलिए भी अभी तो केवल 9 पंचायतों के जो इसमें प्रभावित लोग हैं, कैथली घाट है, उसके बाद हमारी कोट पंचायत है जो शिमला ग्रामीण में आती है, शोगी है, और ये अनंतपुर पंचायत है, ये शिमला ग्रामीण की है, एक सोलन की है, और 5 पंचायतें हमारी सुमटी विधानसभा क्षेत्र की है। उसमें पुजारली है, गुसान, और ये जो मैली वाली है, मलियाना है, चमियाना है और ढली है। तो 9 पंचायतों के यहाँ आज प्रतिनिधि आए हैं। इसके आधार पर इधर के कुछ स्पेसिफिक इशू, खास तौर पर रंजना वर्मा जी, KR कोंडल, रीना रप्टा, योगेश, ये जिनके मकान यहाँ पर प्रभावित हुए, उनको तुरंत राहत दिलाते हुए बाकी के जो अन्य मुद्दे हैं, कहीं पर किसी के रास्ते बंद हो रहे हैं, कोई स्कूल गिर रहा है, घासनियां खत्म हो गई है, अश्विनी खड्ड का जो लेवल है वो बहुत बढ़ गया हुआ है, इस तरह के जो इश्यूज हैं उनको हाईलाइट कर